हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे। भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि अन्निर्लं महो धावति। यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति सुरन्तं। तावद्बलात् स्फुरतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। न विद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनियुक्ताः श्रुतिजडाः। शरण्यं यं ते अपि प्रसितुगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमलजं। यस्य श्रीकरुणाणवश्च करुणालेशेन बालो ध्रुवः श्रेष्ठं प्राप्य समारधाम समगादरङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं। याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत्। तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टोदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक। अब भगवान शरीरी की अलौकिकता का वर्णन करते हैं। आश्चर्यवत् पश्यन्ति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनं यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कश्चित् कोई, एनम इस शरीरी को, आश्चर्यवत आश्चर्य की तरह, पश्यति देखता अनुभव करता है, च और तथा वैसे, एव ही अन्यः दूसरा कोई, आश्चर्यवत इसका आश्चर्य की तरह, वदति वर्णन करता है, च तथा, अन्यः अन्य कोई, एनम इसको, आश्चर्यवत आश्चर्य की तरह, शृणोति सुनता है, च और, एनम इसको, श्रुत्वा सुनकर, अपि भी, कश्चित् एव कोई, न नहीं, वेद जानता अर्थात यह दुर्विज्ञेय है। इस श्लोक की व्याख्या। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम, इस देही को कोई आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य यह है कि जैसे दूसरी चीज़ें देखने सुनने पढ़ने और जानने में आती है, वैसे यह इस देही का जानना नहीं होता, कारण कि दूसरी वस्तुएं इदंता से यह करके जानने हैं, अर्थात वे जानने का विषय होती है, पर यह देही इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। इसका तो स्वयं से अपने आप से ही जाना जाता है। अपने आप से तो जो जानना होता है वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, प्रत्युत बहुत विलक्षण होता है। पश्यति पद के दो अर्थ होते हैं, नेत्रों से देखना और स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। यहाँ पश्यति पद स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने के विषय में आया है। जहाँ नेत्र आदि कारणों से देखना होता है, वहाँ दृष्टा, दृश्य और दर्शन, यह त्रिपुटी होती है। दृष्टा अर्थात देखने वाला, दृश्य अर्थात दिखने वाली वस्तु, और दर्शन अर्थात देखने की शक्ति,
यह त्रिपुटी होती है। इस त्रिपुटी से ही सांसारिक देखना जानना होता है, परंतु स्वयं के ज्ञान में यह त्रिपुटी नहीं होती, अर्थात स्वयं का ज्ञान करण सापेक्ष नहीं है। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं के द्वारा ही होता है, अर्थात वह ज्ञान करण निरपेक्ष है। जैसे मैं हूँ, ऐसा जो अपने होने का ज्ञान है, इसमें किसी प्रमाण की या किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। इस अपने होनेपन को इदंता से अर्थात दृश्य रूप से नहीं देख सकते। इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है। यह ज्ञान इंद्रियजन्य या बुद्धिजन्य नहीं है, इसलिए स्वयं को अब जानना आश्चर्य की तरह होता है। जैसे अंधेरे कमरे में हम किसी चीज़ को लाने जाते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए, अर्थात उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज़ को नेत्रों से देखेंगे, तब उसको लाएंगे। परंतु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखने जाएंगे तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है, वह अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह देही स्वरूप स्वयं प्रकाश है, अतः यह अपने आप से ही अपने आप को जानता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर हैं। अन्न जल से बना हुआ स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है, प्रत्युत बुद्धि का विषय है। जो बुद्धि का भी विषय नहीं है, जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है, वह कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो यह स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह प्रतिक्षण बदलता है और जानने में आता है। सूक्ष्म शरीर भी बदलता है और जानने में आता है, अतः यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, पर देही स्वरूप प्रकृति से भी अतीत है, अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। यह देही जब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब यह अपने आप से अपने आप को जान लेता है। यह जानना सांसारिक वस्तुओं को जानने की अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है, इसलिए इसको आश्चर्यवत पश्यति कहा गया है। यहाँ भगवान ने कहा है कि अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है, कश्चित, और आगे 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भी यही बात कही है कि कोई एक मनुष्य ही मेरे को तत्व से जानता है। कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः, इन पदों से ऐसा मालूम होता है कि इस अविनाशी तत्व को जानना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वाले की इस तरफ लगने वाले की कमी है। यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण ही है। आश्चर्यवद्वदति चथैव चान्यः, ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, क्योंकि यह तत्व वाणी का विषय नहीं है। जिससे वाणी भी प्रकाशित होती है, वह वाणी उसका वर्णन कैसे कर सकती है। जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है, वह तो शाखा चंद्रयान की तरह वाणी से इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुनने वाले का इधर लक्ष्य हो जाए, अतः इसका वर्णन आश्चर्य की तरह ही होता है। यहाँ जो अन्य पद आया है, उसका तात्पर्य यह नहीं है कि जानने वाला है उससे यह कहने वाला अन्य है, क्योंकि जो स्वयं नहीं जानेगा ही नहीं, वह वर्णन क्या करेगा। अतः इस पद का तात्पर्य यह है कि जितने जानने वाले हैं उनमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है, कारण कि सब के सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्व को विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते। उनकी शंकाओं का तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते, अतः वर्णन करने वाले की विलक्षण क्षमता का द्योतन करने के लिए ही यह अन्य पद दिया गया है।
आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति। दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला शास्त्रों की लोकांतरों की जितनी बातें सुनता आया है, उन सब बातों से इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है। कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है वह सब का सब इंद्रिया मन बुद्धि आदि का विषय है, परंतु यह देही इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, प्रत्युत यह इंद्रियों आदि के विषयों को प्रकाशित करता है। अतः इस देही की विलक्षण बात यह वह आश्चर्य की तरह सुनता है। यहाँ अन्य पद देने का तात्पर्य है कि जानने वाला और कहने वाला इन दोनों से सुनने वाला अलग है। श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने सुन लिया तो अब वह जानेगा ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि केवल सुन करके इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा तब वह अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। अपने आप से ही अपने आप को जानने की बात गीता में कई जगह आई है, जैसे आत्मये आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्ततोच्यते, दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में। दूसरा यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते, तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में। तीसरा यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, छठे अध्याय के 20वें श्लोक में। चौथा यत्तन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं, 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में। यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो होता ही है, फिर यहाँ सुनकर के भी कोई नहीं जानता, ऐसा कैसे कहा गया है? इस विषय पर थोड़ी गंभीरता से विचार करके देखें कि शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते और गुरुजनों पर श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते, किंतु साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है, स्वयं ही उनके सम्मुख होता है। अगर स्वयं के सम्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए हैं, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था, अर्थात सबको तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता। श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होता है। अतः उपयुक्त पदों का तात्पर्य तत्व ज्ञान को असंभव बताने में नहीं, प्रत्युत उसे कर्ण निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों न करे, पर अंत में अपने आप से ही अपने आप को जानेगा। श्रवण मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध कर्ण निरपेक्ष ही होता है। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना, एक होता है जानना। करने में कर्मेंद्रियों की, दिखने में ज्ञानेंद्रियों की और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह दो तरह का होता है, एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरा परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचन मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है, उस अनुभव का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, वहाँ तो बुद्धि भी चुप हो जाती है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव, शरीरी को सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, पर जिज्ञासा पूर्वक तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुषों के सुनकर जान सकते हैं। यततामपि सिद्धानां कश्चिनां वेति तत्वतः,
आश्चर्यवद्वतति तथैव चान्यः। कहने का तात्पर्य है कि तत्व का अनुभव कराने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। जैसे संसार में सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, प्रत्युत स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पति पत्नी रूप से स्वीकार करते हैं तब विवाह होता है। ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्मा तत्व को कोई भी नहीं जान सकता, प्रत्युत सुनने के बाद जब स्वयं उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा तब उस तत्व उसको स्वयं जानेगा। अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, पर अनुभव नहीं कर सकता। परमात्मा को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रत्युत सुनकर उपासना करने से ज्ञान जान सकते हैं। अगर परमात्मा तत्व का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल भी ज्ञान हो सकता है। आज का श्लोक संपूर्ण हुआ। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को वैसे से सब्सक्राइब करें। अगला श्लोक। अब तक देह और देही का ही जो प्रकरण चल रहा था उसको आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। अगला श्लोक। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वो चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब तथा अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने पिछले श्लोकों की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा, हरि बोल।